नमस्कार दोस्तों, आठवीं जुल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल क्लास 6 की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 34। तो आइए देख लेते हैं। हमारा आज का 34 क्वेश्चन है, दिए न्यून कोण CAB को 1:2 के अनुपात में विभक्त करो। तो आइए अब हम देखते हैं इसको विस्तार से। सबसे पहले हम यहाँ पे भी एक जो है CAB एक न्यून कोण ले लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम AB एक रेखा ले लेते हैं, इस तरह से AB, और C जो है हमारी इस तरह से एक न्यून कोण है CAB। तो ये हमें जो है एक न्यून कोण दिया गया है। इससे पिछले वाले में भी सेम इसी तरह से कोण दिया गया था। तो आओ हमने इसको जो है 1:2 में जो है विभक्त करना है। 1:2 में मतलब 1:2 में विभक्त करना है। तो 1 और 2 अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 1 प्लस या 1 + 2 = 3 होता है। तो हमें जो है इसको 3 भाग में हमने इसको डिवाइड करना है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा इसको जो है अनुपात में आपको दिखाया गया है। बाकी सेम प्रोसीजर है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वही करेंगे जैसे हमने पिछले एंगल में भी किया था कि आपने प्रकार जो है अपने हिसाब से खोल लेनी है, छोटी बड़ी, और इस तरह से जो है बिंदु A पे रख के जो है आपने एक चाप नीचे की तरफ जो है लगा लेनी है। इस तरह से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आप कैसे भी रख सकते हैं। और इसका हम जो है नाम दे देंगे बिंदु P, और इसका नाम है बिंदु L। L और P हमने दो बिंदु हमने इसमें ले लिए हैं, दो इस पे हमने चाप लगाई है। अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला लेंगे। तो इस तरह से L को और P को हमने एक सीधी लाइन में स्केल की सहायता से आपने इसको मिला लेना है। तो इस तरह से जो है हमने जो है L और P को आपस में मिला लिया है। अब हमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया था कि बिंदु P पे हमने बनाया था न्यून कोण नीचे की तरफ। अब हम क्या बनाएंगे, न्यून कोण ऊपर की तरफ, और वो आ जाएगा इस तरह से PB। ऊपर की तरफ आपने जो है एक रेखा आपने ले लेनी है ऊपर की तरफ, इस तरह से जैसे पहले आपने नीचे तरफ ली थी। अब आपने वैसे ही रेखा आपने डॉटेड लाइन में जो है ऊपर की तरफ आपने लाइन ले लेनी है इस तरह से। और इसका नाम मैं दे दूंगी N, जैसे कि आपने पहले भी किया, नीचे तरफ भी N दिया था। तो ये NPB एक जो है न्यून कोण बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही इस P और N के हम प्रकार द्वारा कितने भाग करेंगे, हम इसके करेंगे 3 भाग। जितने हम यहाँ पे है 1:2 और हमने इसको प्लस किया है यानी कि 3 आया है। तो 3 भागों में हम इस रेखा को हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे भी अपनी मर्जी से प्रकार खोल लेनी है, और इस तरह से जो है 3 इसके इक्वल भाग या पार्ट इसके कर लेने हैं, पहला, और इस तरह से ये दूसरा आ जाएगा, और इसी तरह से ये तीसरा वाला भाग भी आ जाएगा। आप इसके नाम दे सकते हैं 1, 2 और 3। तो ये 3 भागों में आपने जो है अब आपने ऊपर की तरफ डिवाइड कर लिया है। सेम वैसे ही प्रोसीजर है, वैसा ही एंगल है, बट थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये अनुपात में है, पार्ट इसके भी 3 होंगे। तो अब आपने क्या करना है कि जो बिंदु 3 है, जो आपका पॉइंट 3 है, इसको हमने मिलाना है L के साथ। तो सेम वैसे ही आपने इसको L के साथ बिल्कुल आपने इसको मिला लेना है। इस बात का आपने ध्यान रखना। और ये वाली जो आपकी जो लाइन है, और ये वाली लाइन भी जो है आपकी डॉटेड यानी कि दानेदार में आपको आ जाएगी इस तरह से। अब इसी के समानांतर हम इसको लेके आएंगे। समांतर मतलब कि इसको बिल्कुल जैसे आपने पीछे इसमें किया था कि स्केल को बिल्कुल बराबर से हमने आगे पीछे से आपने हिलाना है। और बिंदु 2 पे जो आपकी ये बिंदु 2 है, जो आपने जो ये पार्ट 2 जो किया था, तो इस पे लाना है और एक रेखा इस पे लगानी है। अब ठीक वैसे ही आपने जो है बिंदु 1 पे लाना है या पार्ट 1 पे लाना है, और जो ये रेखा ली है इसको मिलाते हुए एक रेखा लगा लेनी है इस तरह से। तो ये आपका 1, 2 और 3 पार्ट आ जाएगा। आप इसको नाम दे सकते हैं। इसको मैं नाम देती हूँ, ए का नाम आ जाएगा सेम वैसे ही H, और दूसरे का आ जाएगा R। ये दो नाम इसके आ गए हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसमें हमने जो पार्ट तो 3 के, लेकिन हमने इस
एंगल को सी, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ तक प्रोसीजर जो है वो सेम था, बस फ़र्क इतना था कि नीचे के बजाय इसमें रेखा ऊपर को ली गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो अलग होगा इससे आगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पूछा गया है 1:2, तो मतलब 1 नीचे से करना है तो नीचे आपका 1 भाग आएगा और ऊपर आपका 2 भाग बचने चाहिए। तो 1 भाग आपका यहाँ पे आ रहा है बिंदु आर। आर पे नीचे से लेकर ऊपर 1 भाग है और उसके बाद जो है आपका 1, 2 और ये वाला भाग जो है वो आपके 2 भाग ऊपर बच रहे हैं। तो सिर्फ हम इसमें एक ही लाइन को हम इसमें जो है वो डार्क करेंगे, तो वो है आपकी बिंदु वाली आर। तो आर बिंदु को हमने ए के साथ हमने मिला लेना है। इस तरह से आपने बिल्कुल बराबर से और इसको मिलाते हुए आपने डार्क लाइन में इसको आगे बढ़ा देना है। तो ए बी सी और इसको मैं नाम देती हूँ डी। ये वाला आपका डी बिंदु आ जाएगा यहाँ पे हमें। तो ये हो गया आपका 1:2। ये इसके 2 भाग यहाँ पे 1 और 2, ये 2 भाग बच गए हैं और नीचे 1 भाग, तीसरा भाग नीचे जो आ गया है। आप चाहे तो 1 यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 and 2 and 3। आप नीचे से भी काउंटिंग कर सकते हैं या ऊपर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से ये वाला एंगल हमारा कंप्लीट हो जाता है।